कल के दिन हमने HTML का स्टार्ट लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, हमने कुछ टैग्स देखे थे। टैग्स जस्ट मैं एक दफ़ा मैं ओवरऑल रिपीट कर देता हूँ सो दैट आपको मीन अभी तो हमने स्टार्ट किया है तो एक दफ़ा गो थ्रू। HTML में दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है। हेड में तीन चीज़ें, मेटा, टाइटल और आपके लिंक्स आते हैं। वो CSS के भी हो सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के भी। लिंक्स जब हम यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी इसके बाद बॉडी होती है। बॉडी HTML वैसे क्या होता है कि आपने एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, तो बॉडी में आप वही सारा स्ट्रक्चर जो है ना डिफाइन करते हैं। तो बॉडी में हमने कल के दिन जो चीज़ें देखी वो था हाइपर लिंक। कि एक टैग किस लिए यूज़ होता है? हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। अगर आप यानी कि किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को आप क्लिकेबल बना के तो उस पर क्लिक करते हैं तो जो उसके href में दिया होगा वो कोई पेज हो सकता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस हो सकता है। जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। अगर आप उसमें टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं तो इससे क्या होता है कि वो न्यू टैब ही ओपन होगा, उस विंडो को कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने हेडिंग का जिक्र किया था। हेडिंग H1 से H6 तक होती है और ये इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। H1 सबसे बड़ी है, H6 सबसे छोटी है। अगर आप खुद से कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, फिर आपको CSS के स्टाइल वगैरह अप्लाई करना, CSS फिर आपको करना पड़ती है। HR आपका यूज़ होता है एक वर्टिकल लाइन के लिए। और उसके बाद P पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है और बी पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। और P और प्री दोनों में क्या फ़र्क है कि प्री के अंदर आप जिस तरह का टेक्स्ट लिखेंगे उसी तरह का ये शो करेगा, और P के अंदर आप जिस तरह का भी टेक्स्ट शो करें वो आपको एक सिंगल लाइन में दिखाएगा। यहाँ से आपने लाइन ब्रेक करनी है, वहाँ पे आप BR देना पड़ेगा। जिस तरह मैंने इफ्तिखार और अली के दरमियान यहाँ पे BR लिखा तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद फिर टेबल पे हमारी बातचीत हुई कि टेबल में क्या होता है, रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। और इसका कंसेप्ट अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से क्वेश्चन कर सकता है कि टेबल का कंसेप्ट। टेबल में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। और फर्स्ट रो के लिए TR यूज़ होगा। मेन कोई भी रो आप लेना चाह रहे हैं, रो के लिए TR यूज़ होगा। तो TR हमने, ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो में फिर फर्स्ट सेल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और TD उसके अंदर पहला कॉलम और फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। तो TD हमारा इसके अंदर जो कॉलम, TD की जगह हम TH भी यूज़ करते हैं, लेकिन TH किस लिए यूज़ होता है कि जो हमारा फर्स्ट रो होती है उसके अंदर फर्स्ट रो जो कि हमारी हेडर, या आप इसे कैप्शन भी कह सकते हैं, जो कि टॉप कॉलम के टॉप पे कैप्शन होती है। तो वो हमें रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर वो सबसे टॉप पे बोल्ड है तो वो अलहदा से आपको नज़र आ जाता है कि ये इसकी कैप्शन है। मेन के नीचे अगर ऊपर नेम लिखा हो तो नीचे नेम भी होंगे। अगर ऊपर आपने लिखा है कॉन्टैक्ट तो नीचे सारे कॉन्टैक्ट होंगे। तो उनको बोल्ड, अगर आप TH देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाते हैं। और अगर TD से ही आप करते हैं तो वो सिंपल जिस तरह सेल है उसी तरह से रहेंगे। तो बस ये है कि TH से बोल्ड हो जाएंगे, TD से बोल्ड नहीं होंगे। बाकी उसी तरह से ये फिर TR से ये दोबारा सेकंड हुआ और इसके अंदर ये सेल है। फिर नीचे TR से थर्ड रो और इसके अंदर से ये इसी तरह। तो ये कल हमने टेबल तक, और टेबल के बाद फिर इनपुट कुछ फील्ड्स का हमने तज़किरा किया था। इनपुट मीन के आपने किसी भी किस्म की इनपुट लेनी है तो उसके लिए आपका इनपुट का टैग यूज़ होता है। वेट कीजिएगा, कॉल आ रही है।
हाँ, कॉल एक आई थी। अच्छा चलें जी, हाँ। इनपुट की बात हो रही थी, इनपुट के इसलिए आपने किसी भी किस्म की इनपुट लेनी है। वो आपके कल हमने ये सारा किया था, हेडिंग वगैरह ये सारा हमने जो है ना, ये जिस तरह एक लाइन है, ये लाइन है 4 से लगी है, उसके लिए ये टेबल का सारा काम हुआ हुआ है। इस पर फर्स्ट रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर और फिर इसके अंदर पहला सेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, कॉलम का पहला सेल, कॉलम का दूसरा सेल, इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके बाद ये नीचे ये इनपुट्स हैं, और इनपुट कैसे कि आपने किसी भी किस्म की इनपुट लेनी है, वो आपके टाइम है, डेट है, टेक्स्ट टाइप है, वो आपने CNS टाइप की लेनी है, ईमेल टाइप की लेनी है, किसी भी किस्म की आपने इनपुट लेनी है, तो फिर आप इनपुट का टैग यूज़ करते हैं। और टाइप में आप टाइप बताते हैं आप किस टाइप की इनपुट लेना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे टाइम लिखेंगे तो यहाँ पे टाइम का बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट का बॉक्स आ जाएगा। आप यहाँ पे मंथ का लिखेंगे तो मंथ आ जाएगा। सबमिट तो सबमिट। और भी कल मैंने आपको टाइप्स इसकी कुछ भेजी थी, तो वो मैंने आपसे कहा था कि आपने ये खुद से टेस्ट कर लिया। बाकी आज ये तो हुआ, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो मैंने सारा रिवाइज किया। अब इससे नेक्स्ट चलेंगे, और मैंने रिवाइज सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जो कल थे वो आज नहीं है। चले हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा मुझे किसी ने ये पूछा था कि जिस तरह, हाँ, एक इनपुट लिया है, तो इनपुट के ऊपर अगर मैं लेना चाह रहा हूँ कि ऊपर मैं अगर नेम शो करता हूँ, जिस तरह कि ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, नेम, और यहाँ पे इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर आके मैं ये टेस्ट करूँ तो ये देखिए नेम, और साथ के आगे इनपुट फील्ड आ गई मेरी। तो आप जो टेस्ट कर रहे थे, ये क्वेश्चन था आई थिंक 15 का। क्वेश्चन ये था कि वो नेम टेस्ट कर रहे थे नेम के अंदर। वो कह रहे थे कि यहाँ पे मुझे नेम नहीं नज़र आ रहा। तो नेम आपका जो यहाँ पे नेम यूज़ होता है, वो आपका यूज़ होता है कि जब आपने ये फॉर्म सबमिट करना है वेबसाइट पे, तो फिर क्योंकि वो जो आपकी इनपुट फील्ड्स के अंदर डाटा होता है, वो आपने डाटाबेस में या तो स्टोर करवाना होता है, या उनसे उनकी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी आपने बैकएंड पे, यानी कि उनका PHP में जो भी उनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो वो आप फिर क्या करते हैं कि हर एक इनपुट फील्ड का नेम होता है, अलग से नेम होता है, सेम नहीं, अलग होता है। अगर सेम होगा तो वो क्या होगा, जो उससे पहले वाला, आप जब अपने VU में असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं, तो जो आप फर्स्ट असाइनमेंट जमा करवाते हैं, तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे समझी जाती है, लेकिन जब आप सेकंड जमा करवाते हैं तो फर्स्ट वाला इग्नोर हो जाती है, वो फिर आपकी सेकंड की प्रायोरिटी होगी। तो इसी तरह कि अगर आप इनपुट फील्ड्स में अगर नेम सेम रखते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला वो कैप्चर करेगा नेम, वही आपका नेम डिक्लेयर होगा, और उसी का। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हर इनपुट फील्ड का नेम अलग देते हैं। जिसका नेम है तो हमने इसका नेम दे दिया। अब सेकंड पे अगर मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास, हाँ वेट कीजिए एक मिनट। अच्छा, इसके बाद अगर क्लास लेते हैं, एक और इनपुट फील्ड ले ली,
और इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसका नेम चेंज कर देते हैं, इसका नेम क्लास रखते हैं। ठीक है, अब हमने इसका नेम जो क्लास रखा है, ये क्लास इसका ये अंदर वाला नेम नहीं नज़र आ रहा, जो हमने बाहर लिखा है ये नज़र आ रहा है। इसका नेम क्लास में जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हम इस नेम के थ्रू उसका डाटा जो है ना वो सर्वर के थ्रू उसका कैप्चर करेंगे, यहाँ से लेंगे। और यानी कि हम हमारे पास जो डाटा सबमिट करने के तरीके होते हैं बेसिकली, वो हम दो यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं पोस्ट का मेथड और गेट का मेथड। तो पोस्ट के मेथड के थ्रू क्या होता है कि आपने फ़र्ज़ करें एक फॉर्म सबमिट करना है, तो क्या होता है पोस्ट के मेथड के थ्रू जो भी आपकी इनपुट फील्ड्स होती हैं वो बाय नेम उनके अंदर जो डाटा होता है वो सर्वर के अंदर पोस्ट हो जाता है, सर्वर के अंदर सबमिट हो जाता है, उन सर्वर में स्टोर हो जाता है। फिर आप पीएचपी का यूज़ करते हुए उस डाटे को वहाँ से लेके आपने जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है परफॉर्म करके आपने डाटाबेस में स्टोर करवाना है या नहीं करवाना, या जो भी फंक्शनैलिटी उनको परफॉर्म करनी है वो आप उन पर करते हैं। तो दूसरा ये कि आप यहाँ पे नेम ऐसे लें या फिर आप किसी पैराग्राफ के अंदर ले लें, या H1 या H6 जो आपको इजी लगता है, तो वो सेम है। लेकिन अगर आप इसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं देते, जिस तरह के मैंने यहाँ पे पी लिया, तीन पैराग्राफ, तो इसे आप अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं देते, ना कोई हेडिंग आपने हेडिंग के अंदर दिया ना, तो वो फिर आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट होगा। और आप इस सारी चीज़ को टेबल के अंदर भी कर सकते हैं। हम इस सारी चीज़ को आज टेबल के अंदर करेंगे और टेबल हम दोबारा से बनाएंगे। जैसे ये टेबल सारा हम ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से इसका बनाते हैं टेबल। और टेबल के अंदर अब क्या चीज़ें होती हैं, टी आर, और अच्छा रो के अंदर क्या चीज़ होती है, कॉलम टीडी के साथ, और ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड। फर्स्ट कॉलम में मैंने दिया नेम और सेकंड में मैंने दी एक इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो अब ये चेक करें नेम और ये सेकंड इनपुट फील्ड। अब मैं इस टीआर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तीन चार जगह। सेकंड पे मैंने दी क्लास, थर्ड पे मैं कॉन्टैक्ट ईमेल, और यहाँ पे इमेज कर देता हूँ। ठीक है, और एक और चले ले लेते हैं और लास्ट में पासवर्ड। और अगर इसके अलावा भी कुछ चाहिए, इस तरह के डेट ऑफ बर्थ भी होती है, तो डेट ऑफ बर्थ भी। अब आप ये चेक करेंगे, इसको रिलोड किया तो ये देखें, ये जिस तरतीब के साथ आपने कॉलम बनाए हैं यहाँ पे, मीन ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और ये देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड रो, ये सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, और ये देखिए फर्स्ट कॉलम सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो, फिर सिक्स, और इसी तरह। अच्छा, में इनपुट अभी मैंने टाइप सेम रखी है, मीन इसमें जो मर्जी टाइप में कर लूँ। ठीक है, पासवर्ड में भी अगर मैं कोई टाइप करता हूँ इसी तरह, क्योंकि सारी सबकी जो टाइप है वो टेक्स्ट है। अब मैं सबकी टाइप चेंज करूँगा, नेम की ठीक है, टेक्स्ट ठीक है, ओके, क्लास की भी ठीक है, कॉन्टैक्ट की मैं कहता हूँ इसकी टाइप टेल होनी चाहिए, टेल मीन टेलीफोन नंबर। डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ के मैं डेट रख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट डेट करवानी है, तो डी ओ बी डेट। उसके बाद ईमेल, ईमेल में इनपुट टाइप ईमेल कर देंगे।
क्योंकि मैं यहाँ पे ईमेल पुट करवाना चाहता हूँ। ईमेल हम ये टाइप्स क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम ये सबमिट करते हैं तो अगर आपने कोई टाइप रखी है कॉन्टैक्ट, आप उसमें कुछ और दे रहे हैं, जब आप सबमिट करेंगे तो वो आपको कहेगा कि ये कॉन्टैक्ट टाइप का है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट क्यों दे रहे हैं, वो आपको एरर देगा। आप यहाँ पे ईमेल का फॉर्मेट कुछ रॉन्ग देते हैं तो आपको कहेगा कि यहाँ पे अगर फर्ज करें आप इसमें @ नहीं है, वो आपको कहेगा कि @ नहीं है, ये ईमेल का राइट फॉर्मेट नहीं है। इनपुट टाइप इमेज, अच्छा इनपुट टाइप फाइल, फाइल किसी भी टाइप की हो सकती है, वो इमेज फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, जो आपने यहाँ पे इनपुट देनी है। तो यहाँ पे आपको एक बटन का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने कंप्यूटर से जो भी फाइल आपने सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करा सकते हैं। अच्छा, फाइल हमने ये ईमेल वाले को करना है, पासवर्ड को पासवर्ड, ठीक है। तो ये एक हमारा फॉर्म बन गया। अब फॉर्म को फर्दर, जो इस फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह इसी फॉर्म को हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम अभी कुछ थोड़ी सी और टैग्स वगैरह कुछ दो चार टैग और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी फिर क्योंकि अब हमने ये एक फॉर्म टाइप बनाया है, फर्ज करें कि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यही सारी चीज़ें चाहिए और एंड पे एक बटन चाहिए। बटन से बात स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक बटन चाहिए तो बटन के लिए आप क्या करते हैं, बटन के लिए आपके पास बटन का टैग है और इसके अंदर आप जो भी बटन का नेम देना चाहते हैं, फर्ज करें कि आप सबमिट, तो आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दिखाई देगा। इस बटन का जो भी आप नेम रखना चाहते हैं, नेम भी अगर आप सबमिट रखना चाहते हैं या डन या आप ओके या कुछ भी, तो वो उस बटन का नेम फिर, क्योंकि फिर उस लिहाज से आप जो है ना आगे आप PHP में फर्दर जो है आपने जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो फिर इनकी बेस पे ही होगी। हाँ अच्छा, तो आज फिर HTML में इमेज, एक तो इमेज मैंने आपको बताया इनपुट टाइप फाइल, कि आप अगर कोई किसी भी टाइप की फाइल अगर आपने अपने लैपटॉप से उठा लिया। इमेज का टैग किस लिए यूज़ होता है, IMG इमेज। इमेज का टैग आपका यूज़ होता है अगर आपने किसी किस्म की इमेज दिखानी हो, इमेज आपके इस फाइल में होनी चाहिए, या फिर आपने कंप्लीट रूट देना है जहाँ पे आपकी मेन को इमेज चली। मैं पिक्चर्स में जाता हूँ, पिक्चर्स में जाने के बाद पिक्चर्स में जाने के बाद फर्ज करें कि मैंने ये कॉपी की और एच डॉक्स में गया। अब यहाँ पे हमारे पास था NP, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट, अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ कॉपी कर लिया, एक अच्छा ठीक है। अच्छा, हम इस इमेज का यहाँ से नेम लेते हैं विथ इट्स, जो इसकी मेन एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन टाइप भी हम साथ मेंशन करेंगे कि ये .jpg है, JPEG है, टिप है, जिप है, PNG है, जिस टाइप की भी वो आपकी इमेज है वो आप साथ जरूर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप जाके रिलोड करते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे आपकी इमेज दिखाई देगी। ओके, तो इमेज अगर आपने
शो करवानी है तो वो इमेज का टैग यानी कि आपका नॉर्मल यूज होगा। इसके अलावा लिस्ट वगैरह जो है वो यूज़ होती है मोस्टली। लिस्ट किसके साथ, आप यूएल के साथ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो एल आई ली के साथ। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे इसमें। ये चेक करें सबसे नीचे। तो ये एक, अगर आपने यानी कि HTML के अंदर आपने लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक आप यूएल के थ्रू बनाते हैं, फिर यूएल की बजाय आप यूज़ कर सकते हैं ओएल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यूएल में ओएल कर देते हैं। इनसे कोई इतना खास, लिस्ट वही सेम इसी तरह से बनती है, इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। ये चेक करें जरा, ये 1 2 3 4 जस्ट नंबरिंग चेंज हुई है, बाकी लिस्ट उसी तरह की। इसके बाद DL और DT वगैरह चलें, ये बाद में डिस्कस करेंगे, फिर वो लंबी बात हो जाती है। बाकी आपको जो लास्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आई थिंक आज के लेक्चर में जो जो नहीं है वो तो ये लोग मिस करेंगे। देखिए कौन कौन है। चलें, जो है हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एक हमारे पास होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल टैग्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं लाइन एलिमेंट्स यानी कि लाइन लेवल टैग्स। ये लाइन लेवल और ये ब्लॉक लेवल, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपको भी समझ नहीं आया होगा कि ये, अच्छा वेट कीजिएगा, कॉल आ रही है। अच्छा अच्छा, ये ब्लॉक लेवल कौन से टैग होते हैं? ब्लॉक लेवल जिस तरह के डिव एक ब्लॉक लेवल टैग है। अच्छा, ब्लॉक लेवल का क्या, ब्लॉक लेवल ये कि अगर आप इसमें कोई भी चीज़ रखते हैं तो ये आपका एक ब्लॉक ब्लॉक बने हुए एक बॉक्स की तरह, यानी कि ये एक जगह घेरता है। लेकिन जो आपके लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी लाइन, पूरी की पूरी लाइन कवर करते हैं। अगर आप लाइन ब्रेक करते हैं तो ही वो लाइन ब्रेक होती है, या फिर आपकी विड्थ ख़त्म होगी फिर ही लाइन ब्रेक होगी, वरना आपकी लाइन ब्रेक नहीं होगी। अच्छा, इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह के मैं इनपुट का टैग लेता हूँ, इनपुट का टैग लिया, अब मैंने यहाँ पे किया टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं अगर आपको चेक करवाऊँ तो ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं या यही इनपुट जो है वो यहाँ पे तकरीबन को 3 4 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ, तो अब ये चेक करेंगे ये एक ही लाइन में आते जा रहे हैं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इससे नीचे आए तो क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन खुद ब्रेक करना पड़ेगी BR के साथ, तो फिर आपकी लाइन ब्रेक होगी इस तरह से, ठीक है। और दूसरे आपके जो ब्लॉक लेवल होते हैं उनमें लाइन खुद ब्रेक हो जाती है। जिस तरह मोस्ट जो कॉमन यूज़ होता है वो हमारा हेडिंग का यूज़ होता है। हेडिंग हम दोबारा से यूज़ कर लेते हैं H1, ठीक है। H1 के अंदर मैं अपना नेम लिखता हूँ इफ्तिखार अली। अब इसको चेक करते हैं। अब मैं इसी को दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो अब चेक करेंगे। ये देखिए लाइन खुद ब खुद मैं लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा, लाइन खुद ब खुद ब्रेक होती जा रही है।
और दूसरी बात ये कि जो हम ब्लॉक लेवल टैग लेते हैं स्टाइल अप्लाई करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डिव। स्टाइल अप्लाई करने के लिए ब्लॉक लेवल वो डिव है। और जो हम दूसरा यूज़ करते हैं वो लाइन के लिए वो स्पैन भी है। इसके अलावा आई का टैग भी यूज़ होता है। बाकी दूसरे टैग्स भी हैं, वो इंशाल्लाह फिर कल के दिन हम डिस्कस करेंगे। आज के दिन के लिए आई थिंक काफ़ी है, और आज के दिन स्टूडेंट है भी कल। तो मेरी तो सबसे यही है कि सब आए कल एक दफ़ा ये ब्लॉक लेवल और जो लाइन लेवल होते हैं, इन लाइन एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, तो मैं आपसे कुछ जो है वो शेयर कर देता हूँ। वो आपने उनको चेक करना है कि क्या वो किस तरह से वर्क किस तरह से कर रहे हैं आपके पेज पे। वो आपने खुद टेस्ट करना है एक दफ़ा। बाकी दोबारा से जो है वो कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल जो हमारे पास, मैं एक दफ़ा आपको जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो बता देता हूँ। हमारे पास यूज़ होते हैं, डिव यूज़ होता है, हेडिंग के होते हैं, हेडर यूज़ होता है, नेविगेशन बार होता है, टेबल यूज़ होता है। अभी हमने जो लिस्ट के लिए यूएल यूज़ किया वो होता है। पैराग्राफ के लिए जो पी यूज़ होता है, एच आर जो लाइन के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा वीडियो, वीडियो का भी एक टैग होता है जिसमें वीडियो होती है। अच्छा, इन लाइन जो टैग्स होते हैं जो एक लाइन में होते हैं वो कौन कौन से? ए का टैग है आपका, आपका बी का टैग है। बी का टैग बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, ये आपने चेक करना है। बोल्ड का मीन के, बोल्ड का मैं आपको ऐसे बता दूँ, जिस तरह ये ली है, मैं इसमें यहाँ पे बी का टैग देता हूँ और यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है, और मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, जहाँ तक भी मैं चाहता हूँ। और मैं जब इसको रिफ्रेश देखिए बोल्ड हो गया, तो बी का टैग बोल्ड करने। इसी तरह स्ट्रॉन्ग का टैग भी बोल्ड करने के लिए आपका यूज़ होगा। और कौन सा? इनपुट का टैग आपको मैंने बता दिया। इमेज का टैग भी आपका इन लाइन में वर्क करता है कि अगर आप मल्टीपल इमेज, तो वो लाइन में चलेंगी, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी, उसके साथ साथ आती जाएंगी। फिर आपका लेबल का टैग होता है। लेबल का टैग हम कल देख लेंगे कि ये क्या, क्योंकि ये रेडियो बटन के साथ अभी हमने जो ऊपर फॉर्म एक छोटा सा बनाया है, इसमें अभी हमने रेडियो बटन वगैरह यूज़ नहीं किए, ना ही हम चेक बॉक्स यूज़ किए। तो चेक बॉक्स के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है सेलेक्ट का। और सेलेक्ट का टैग हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शन का टैग होता है, जो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ड्रॉप ड्रॉप डाउन जो होता है हमारे पास, एक तो चेक बॉक्स दूसरा होता है ना जिस पे टिक वगैरह लगाते हैं, वो ड्रॉप डाउन जो मेन्यू हम बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू मेन्यू के लिए हम सेलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं। और बाकी टेक्स्ट एरिया का होता है, फुटर वगैरह, ये इन लाइन एलिमेंट्स हैं। मैं आपको कुछ इनमें से इम्पोर्टेंट सेंड करता हूँ, आपने ये टेस्ट करने हैं ब्लॉक लेवल के, क्योंकि हमने जब डिव के थ्रू इन पे स्टाइल अप्लाई करने होते हैं, तो तब ये देखा जाता है कि हमें यहाँ पे एक लाइन में वो चीज़ चाहिए। वो हमें समटाइम ये बहुत इम्पोर्टेंस होती है इन चीज़ों की, कि आपने जो स्टाइल अप्लाई करना है वो एक लाइन में कर रहे हैं, या आपने जो स्टाइल अप्लाई करना है वो एक ब्लॉक में कर रहे हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह कल के दिन बात करते हैं। और ज़्यादा नहीं, जस्ट 1 से 1.5 वीक जो है वो हम देंगे टोटल ओवरऑल HTML CSS और बूटस्ट्रैप पे, इन तीनों चीज़ों पे। आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे तक हम ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह कवर कर लेंगे। अच्छी तरह मीन कि आप अच्छी तरह वाइवा, जो तो क्लासेस अटेंड करेंगे वो तो अच्छी तरह वाइवा दे सकते हैं। और हर चीज़ जो वाइवा से रिलेटेड होगी मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं ये समझ लें, अभी मैंने कोई ओपन चीज़ें आपसे नहीं कि इमेज है, अब इमेज को राउंड किस तरह से करना है, इसको राइट लेफ्ट किस तरह से करना है, ये सारी CSS के थ्रू होगी। ये आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसको बड़ा किस तरह से करना है, ये वो
आगे पीछे इनकी मार्जिन पैडिंग ये सारी अभी CSS से हमने वो करनी है। अभी जस्ट आपको एलिमेंट्स बता रहा हूँ जो हम HTML के यूज़ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर कल क्लास होते हैं। इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलें जी, ठीक है फिर, अपना ख्याल रखें। और अभी समझ लें कि हम स्टार्ट ले रहे हैं, इस वजह से हमारा जो है ना वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रहा। और वैसे भी स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि स्पीड, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने जिस स्टूडेंट को भी कहा था ना कि मैंने क्लासेस दी हैं आपने अभी तक रेडी क्यों, सर आपने क्लासेस ही बड़ी स्पीड से दी हैं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। तो मतलब इतने अच्छे आर्गूमेंट समझाए थे। चलें जी, अभी ये है कि अभी देख रहे हैं सिर्फ 3 स्टूडेंट आई थिंक है क्लास में, बाकियों का कोई पता नहीं। और वो सिर्फ वाइवा से एक दिन पहले हाजिर होते हैं कि हमें वाइवा तैयार करवा दें। और इस दफ़ा क्योंकि वो फुल प्रोजेक्ट का मुश्किल होता है एक ही दिन में वाइवा क्लियर करवाना। चलें जी, बाकी बातें कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।